वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना कोई भी टॉपिक पढ़ लेने के बाद वो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपने अपने आप को जज करें। अच्छा, जज में उस लिहाज से नहीं कह रही कि अपनी पर्सनैलिटी को लेकर जज करें, लेकिन अपने टॉपिक की नॉलेज को लेकर जज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना जो है वो ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक से एमसीक्यूज हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप टॉपिक को पढ़ चुके हैं। थोड़े हार्ड लेवल के भी करवाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि हमें और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दें तो मैं करवा दूंगी, क्योंकि इतनी ऑडियंस मेरे पास नहीं है। तो जिस तरह मैं कहूँगी कि मतलब चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं मैं एटलीस्ट पहले वही पढ़ाऊँ। अब यहाँ पे लिख रहा है कि which one of the following statement is false about dynamic equilibrium। इक्विलिब्रियम के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड है, 1-2 साल पहले अपलोड किए, लेकिन आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें कहा जाता है कि भाई इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रेक्टेंड एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट तो फौरन ही हमें दिख गया कि ये इसके लिए करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। फिर दूसरा है कि जब रेक्टेंड एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, मतलब ना रेक्टेंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब कंसंट्रेशन में फर्क नहीं आता, रेक्टेंड प्रोडक्ट के 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट रेक्टेंड के रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, इन शॉर्ट मोल में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये तो इजी है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एमसीक्यूज बचे। इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर और इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। देखें, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस जो होते हैं वो क्लोज कंटेनर में ही होते हैं। तो इसका मतलब अगर चारों सही है, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई, वो क्या होती है आप वीडियो देख लीजिएगा। तो उसको हम प्रेशर से या टेम्परेचर से, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरह जो है वो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस किया जा सकता है अगर आप लोग कहें तो। आगे आते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 2 पे, जिसमें कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर केसी। अच्छा, केसी एक्सप्रेशन ड्राइव करना मैं आपको सिखा देती हूँ। तो ये चारों एमसीक्यूज को देखने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली करेक्ट एमसीक्यूज को हम मार्क कर देंगे। स्टूडेंट, चारों ऑप्शन को नहीं देखना था हमें, एमसीक्यूज बोल रही थी मैं, ऑप्शन इज बेटर वर्ड। देखिए भाई, केसी की आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो आपने करना क्या होता है, प्रोडक्ट ऊपर, मतलब ये दोनों वैल्यूज ऊपर, ठीक है, फिर ये आपको इस तरह लिखना है, एंड H2O ये ऊपर, एंड रेक्टेंड देन नीचे, लाइक NH3 और O2। सही। अब इनके जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, उसे पावर बना देना होता है। जैसे NO पर है 4, तो आप 4 पावर आएगी इसकी, H2O की 6 आएगी, NH3 की 4 आएगी, एंड O2 की 5 आएगी। तो अब आप इसमें से चूज कर लें खुद ही। 4 6 4 5 था ना, NO H2O 4 6 4 5, तो ऑप्शन आपको मिल गया, यही करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने आंसर मार्क कर लिया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, a reaction which is never goes to completion is known as reversible reaction। reversible reaction is represented by, कह रहे हैं वो रिएक्शन जो कि कभी कंप्लीट नहीं हो सकता वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। सही बात बोलिए। अब कह रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन को? तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है, जल्दी से मार्क कर दें, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज स्मॉल इंडिकेट्स। मार्क कर लें पहले आपको जो सही लग रहा है उस लिहाज से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कौन सा आंसर करेक्ट है। कर लिया आप लोगों ने मार्क। अब है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन, अच्छा पहले क्या पूछ रहे हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड Kc स्मॉल, Kc कब स्मॉल होगा? जब रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा मिक्सचर में, या फिर प्रोडक्ट, या फिर दोनों जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। खैर, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन तो जाता ही नहीं है ऑलमोस्ट, तो इसको तो कैंसिल कर दें। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है जिसमें Kc स्मॉल नहीं होता। सही है। अब रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं, जब
केसी बिगर होता है, लार्ज होता है, तब ही मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है। अब केसी स्मॉल है तो इसका आंसर है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब पूछ रहे हैं फॉर विच द सिस्टम इंक्लूडिंग कांस्टेंट केसी हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें किसका यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है और किसका नहीं है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि केसी में मतलब कंसंट्रेशन के यूनिट होते भी हैं, नहीं भी होते, केसी में ये कैसे होता है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन अभी आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। चलें भाई, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट एक्शन को देखूं तो इसमें कहना है N2 3, मतलब N के पास 1 मोल है, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ पहले ना, और 3H2 के पास 3 मोल्स है। ये मोल्स कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर अब मैं एरो बना दूं, खैर एरो बनाने की नीड नहीं है, इक्वल टू ही कर दें, 2 मोल्स है, ठीक है। तो ये मोल इक्वल नहीं है। अगर इक्वल मोल नहीं होंगे तो यूनिट लाजमी होगा, क्योंकि यूनिट एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। आप वीडियो देखिएगा जो न्यूमेरिकल्स करवाए ना मैंने, उसमें एक्सप्लेन किया है कैसे यूनिट्स मालूम करते हैं। तो इसका यूनिट है, तो ऑप्शन तो हमारे पास पहले ही आ गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा, लेकिन फिर भी हम बाकी को जरूर देखेंगे। इसमें 1 मोल है, 1 मोल है, 2 मोल हुए, और यहाँ 2 और 2 इक्वल हो गए, तो इसका यूनिट नहीं होगा। जो इक्वल नहीं हो, दोनों तरफ मोल्स इक्वल ना हो, उनका यूनिट होता है। अब यहाँ देखें 1 मोल एंड देन 1 मोल, और यहाँ 2, 1 1 2 2 2 इक्वल। यहाँ भी देखें 1 मोल 1 मोल 2 1 मोल 1 मोल 2 2 और 2 मोल्स, मतलब बोथ साइड मोल्स इक्वल है। तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन तो मैं पहले ही मिल गया था कि ऑप्शन ए है, मैं मार्क कर देती हूँ। लेकिन फिर भी आपको समझाना था तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना। अब यहाँ देखते थे यूनिट ऑफ केसी फॉर रिएक्शन। अब अभी तो हमने सीखा है कि यूनिट कैसे मालूम होते हैं। चले अब एक इसका यूनिट ड्राइव करके बताते हैं आपको। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो यहाँ भी 1 नंबर ऑफ मोल है, यहाँ 2 नंबर ऑफ मोल, और यहाँ भी 2 नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ आंसर है नो यूनिट। लेकिन फिर भी हम कैसे निकालते हैं यूनिट, मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ केसी के लिए आपको करना ये होता है कि केसी का जिस तरह फॉर्मूला लिखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह, मतलब जिस तरह आप एक्सप्रेशन बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह इस एक्सप्रेशन की जगह आप लोग लिखेंगे यूनिट्स। देखिए यहाँ पर आपके पास पहले प्रोडक्ट आएगा, इसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसे आप मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इसकी पावर बनेगी 2, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ वीडियो में। उसके बाद जो है N2 ये लिखेंगे आप, इसकी कोई पावर नहीं है। अच्छा, N2 नहीं लिखना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है। मैंने लिख दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 के लिए भी, और O2 के लिए भी मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, और ये एक दूसरे का प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 है, 2 तो ये 2 मतलब पावर, इस एक को भी कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, और केसी का आंसर आएगा नो यूनिट। अब जिसका यूनिट होगा वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो यहाँ पर नो यूनिट आंसर लिख दिया। अब द सिस्टम स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन, सिस्टम कब स्टेबल होगा, मतलब इक्विलिब्रियम का सिस्टम कब स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब क्यूसी और केसी इक्वल होंगे तब होगा। ये तो भाई अलग ही बात हो गई, ये तो आंसर फर्स्ट में ही दिए जा रहा है। चले कोई नहीं। अब यहाँ लिखा हुआ क्यूसी बड़ा होगा के से, ये के क्या होता है, केसी होना चाहिए था यहाँ पर। चले तो खैर ये ऑप्शन तो वैसे भी इनकरेक्ट है ना, तो छोड़ दें इसको। अब यहाँ पे है के सी कैन बी डिफाइंड एज, के सी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी बताएं। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप लोग बोलेंगे जल्दी से मार्क कर दें, मैं इस ऑप्शन ए, नहीं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट होता है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट होता है, नहीं सिंपल वाला नहीं होता, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन ड्राइव किए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे के तो देखे ही नहीं, चलिए देख लेते हैं। रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर वॉल्यूम, नहीं, कैंसिल। The ratio of molar concentration of product and reactant rise to the product, क्या लिखना चाह रहे हैं भाई, पावर ऑफ कोएफिशिएंट, इग्नोर। स्टूडेंट्स ये तो हमें समझे एक गेम दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा गेम है। चलो देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन। देखें ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तभी बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा, एग्री कर रहे हैं आप लोग। चलिए गिनते हैं, ये रहा प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। ये वाला अब कलर्स देखने हमें ना, 1 तो इसमें तो नहीं हो रहा, इसका में कलर्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2, यहाँ भी बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, सही है, और यहाँ भी बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अब ये क्या कहानी है, यहाँ पर तो ऑप्शन 1 एंड 3 है ही नहीं, 1 एंड 2 है, 2 है एंड 3 है।
मतलब और ये क्या टू एंड कुछ लिखना भूल गए, मैं बता रही हूँ भाई यहाँ मिस प्रिंटिंग है, या तो कलर के साथ कोई मसला हुआ है, सही क्लियर कलर प्रिंट नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पे आंसर्स के साथ मसला हुआ है। अभी जो हमारे पास यहाँ आंसर है वो है 1 एंड 3 में बैकवर्ड डायरेक्शन हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पूछ रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीजेस व्हेन, वैल्यू ऑफ के सी कब इंक्रीज होगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। देखें, प्रोडक्ट सामने, जब प्रोडक्ट बड़ा होगा ना तभी केसी ज्यादा होगा, रेक्टेंड ज्यादा होगा तो केसी कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है ना इनका, उनका डायरेक्ट है। तो एक एकदम सिंपल सी बात है, इसको तो आप आंखें बंद करके लगाएं जब प्रोडक्ट हो ज्यादा। चलो नहीं, आंखें खोल कर लगा लेते हैं। प्रोडक्ट इज मोर, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यूज केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बेसिक लेवल के एमसीक्यूज थे, ये आप लोग जरूर कर पा रहे होंगे अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर पा रहे थे तो आपको जरूरत है कि आप लोग थोड़ा सा और तवज्जो दें, इस टॉपिक पर ग्रिप हासिल करें। वीडियोस अपलोडेड है, उसको भी देख सकते हैं। और अगर कोई कमी लग रही है आपको तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं। कुछ अच्छा लग रहा हो तो वो भी बता दिया करें, और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह के और एमसीक्यूज चाहिए, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि करवा दूँ। दुआ में याद रखिएगा।